लेकिन साहब के कहने से आज पूरा दुनिया के लोग, देश विदेश के लोग आज महादेव को गुरु मान रहे हैं। और आज देखिए कितना बड़ी संख्या में शिव के शिष्य हैं। तो साहब 12 साल की उम्र से शमशान साधना करने लगे, लेकिन साहब को कुछ हासिल नहीं हुआ। साहब सोचे कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, अब तो मैं जो चाहता था वो नहीं मिला। हार थाक गए साहब। और साहब 1974 में इसी आरा के गांगी शमशान में 2 बजे रात के बैठे थे। और साहब के मन में ख्याल आता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर आ गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मई श्री गुरुवे नमः। कि मेरे पिताजी माँ से कहते हैं कि शिव को भगवान कहते हैं, तो जब शिव भगवान है तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं। और साहब तत्क्षण 2 बजे रात को महादेव को अपना गुरु मान लेते हैं और 3 गो शर्त लगाते हैं। अगर आप आसमान से आइएगा और कहिएगा कि मैं ही महादेव हूँ तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। अगर आप फोटो में दिखते हैं वैसे आइएगा और कहिएगा कि मैं ही महादेव हूँ तो मैं आपको अपना गुरु नहीं मानूंगा। और 14 वर्ष जितना जप तप उपासना कल्पना मैंने किया है एक भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो गुरु बदल दिया हूँ। तो जब गुरु बदल दिया हूँ तो कोई पहले वाला काम मैं करने वाला नहीं हूँ, अब वो ही करूँगा जो आप कहिएगा। और साहब चुप हो गए। 1 साल तक केवल माँ नीलम आनंद से चिट्ठी द्वारा बताए कि मैं शिव को गुरु माना हूँ, आप भी मान लीजिए। माँ बड़ा खुश हुई। चलिए मेरे पति को कहीं तो ठहराव मिला, जो इधर उधर भटक रहे थे एक जगह अस्थायी तो हुए। और साहब 1 साल बीत गए तो 1975 में साहब को मुजफ्फरपुर के तुर्की में आम के पेड़ तर नमः शिवाय मिला। सांस के द्वारा मिला। ये प्राण मंत्र है। आज तक किसी को सांस के द्वारा मंत्र नहीं मिला था, कान के द्वारा मिला था, लेकिन साहब को सांस के द्वारा मिला ये प्राण मंत्र। और साहब नमः शिवाय स्वीकार कर लिए। उसके बाद साहब को दया मिला मध्यपुरा में। साहब सिंहेश्वर मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाए और महादेव ने प्रसाद ग्रहण किए और साहब को वहीं से दया की शुरुआत हो गया। साहब जानते भी नहीं थे कि दया क्या होती है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आपके घर में भूत मिठाई खाता है और हरेंद्रानंद कहते हैं कि महादेव खाते हैं, तो आपकी परीक्षा होगी। और साहब की परीक्षा हुई सिंहेश्वर मंदिर में और महादेव ने साहब के प्रसाद को ग्रहण किए और वहीं से दया का शुरुआत हो गया। और 1982